भगवान के भी यहाँ वाणी में, उपदेशामृत में सबसे पहले संत महिमा ही, और यहाँ भी इनके में भी संत महिमा सर्वप्रथम आप देख सकते हैं। संत महिमा। प्रश्न है, महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? प्रश्न किया किसी ने बाबा से, बाबा महापुरुष या महात्मा किसे कहते हैं? तो पूज्य बाबा महाराज उत्तर दे रहे हैं, ये प्रश्नोत्तरी में होगा। जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से हो। दैवी संपत्ति क्या है? श्रद्धा, सदाचार, साधन, निष्कामता है, और दीनता, दयालुता, सहिष्णुता, उदारता, निरहंकारिता, भावुकता, कोमलता आदि आदि जो सद्गुण हैं, ये दैवी संपदा बोले जाते हैं। तो दैवी संपत्ति हो और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से भरा हो, जिनकी दृष्टि, दूसरी बात, बिना ही दृश्य के स्थिर हो। संसारी जीव की, हमारी और आपकी दृष्टि किसी दृश्य को जब देखते हैं तब स्थिर होती है उस दृश्य को देखने में, लेकिन जिनकी दृष्टि बिना किसी दृश्य के ही स्थिर रहे, और स्थिर वो रहेगी जो स्वयं चित्तवृत्ति से कहीं दूसरी जगह होंगे, आंखें खुली हैं। कई बार आप देखते हैं आपके स्वजनों को, किसी व्यक्ति को भी आंखें खुली होती हैं और उनका ध्यान कहीं अलग होता है, तो जहाँ ध्यान होता है बुद्धि, विचार, मनन, तैकण सब वहाँ पहुँच जाते हैं और आंखें खुली हैं। तो कह रहे हैं कि जिनका ध्यान गोविंद के चरणों में है, ऐसे ध्यानस्थ खुली आंखों से, जिनकी आंखें खुली हों, स्थिर बिना दृश्य के स्थिर हों, जिनके प्राण बिना प्राणायाम के स्थिर हों। प्राणायाम से लोग प्राणों को स्थिर करते हैं, बिना प्राणायाम के, यानी जिनकी प्राण वायु, जिनकी श्वास श्वसन क्रिया, जिनके हृदय की धड़कन स्थिर हो गई हो, हृदय भी नहीं धड़कता दिखाई देता हो, श्वास का आवागमन भी दिखाई नहीं देता हो, ये श्वास ही तो प्राण वायु है, इसी को प्राण कहते हैं। तो प्राण स्थिर हो, बिना प्राणायाम के प्राण स्थिर हो, अर्थात जिनको श्वास लेने का भी याद न हो, स्मरण ना हो, और जिनका मन बिना अवलंबन के स्थिर हो, जिनका मन चंचल ना हो, पूरी तरह से स्थिर हो। ये मन उन्हीं का स्थिर हो पाएगा जिनके मन में कोई कामना नहीं होगी। परमात्मा के अतिरिक्त जिनके चित्त में कोई भौतिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ के लिए कोई भी कामना नहीं होगी, कोई भी इच्छा नहीं होगी, कोई भी लौकिक पदार्थ की इच्छा नहीं होगी, उन्हीं का तो मन स्थिर होगा। और जिनके चित्त में अनेकों प्रकार की कामनाएं भरी पड़ी हैं, उनका मन उन कामनाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर युक्ति खोजने में तो चंचल बनेगा ही, भागता फिरेगा। तो ये इतने सद्गुण बाबा बता रहे हैं, जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से भरा पड़ा हो। भगवत प्रेम की पहचान क्या है? वो सृष्टि के कण कण से प्रेम का व्यवहार करेंगे। रसगुल्ला में रस भरा है, यदि आप निचोड़ते हैं तो रस ही तो निकलेगा। ऐसे ही जिस ट्रांसफार्मर में जितने वोल्टेज ऊपर से आ रहे होते हैं बिजली के, हमारी लाइन जुड़ी है तो उतने वोल्टेज हमको हमारे वोल्टामीटर पर दिखाई देंगे। तो ऐसे ही जिनके भीतर भगवत प्रेम भरा है, उन्हीं का व्यवहार बाहर से, उनकी वाणी, उनकी चितवन, उनका हलन चलन सब कुछ प्रेम से युक्त तो होगा।
प्रेम से भरा होगा। भीतर का तो पता नहीं चलता, लेकिन भीतर से जब अन्य प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार करते हैं तो पता चलता है कि भगवत प्रेमी है, इनके चित्त में भगवान का प्रेम है, ये भगवान के लाडले हैं। तो जिनके अंदर दैवी संपत्ति और भगवत प्रेम पूर्ण रूप से भरा हो, जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, अर्थात दृष्टि चंचल न हो, अर्थात संसार के अनेकों प्रकार के वासनिक और विकारी दृश्यों को देखने के लिए चंचल न होती हो, स्थिर हो दृष्टि जिनकी, अथवा किसी में परदोष दर्शन ना करती हो। स्थिर दृष्टि का ये भी एक परिभाषा है, ये भी एक शब्दार्थ है कि जो परदोष दर्शन से मुक्त हो गई हो, वही तो स्थिर मानी जाएगी। और स्थिर वो होगी जो निरंतर अपने दोष देखने में लगी रहेगी। जो अपने दोष देखने में लगी रहेगी वही परदोष दर्शन से बची रहेगी, वंचित रहेगी। और जो परदोष देखने में ही लगी रहेगी वो अपने दोष निष्कासन से वंचित रह जाएगी। तो सूत्रात्मक शब्द हैं, समझ में आ जाए, बस समझ में आ जाए। तो जिनकी दृष्टि बिना ही दृश्य के स्थिर हो, जिनका प्राण बिना ही प्राणायाम के स्थिर हो, और जिनका मन बिना किसी अवलंबन के स्थिर हो, उनको महापुरुष या महात्मा कहना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया किसी ने, बाबा महापुरुष की पहचान कैसे होती है? बाहर से तो उनके रूप को देखकर हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर से वो इतने सरल होते हैं, इतने सरल होते हैं कि किसी भी प्रकार से उनकी पहचान हो नहीं सकती। फिर पहचान करने का तरीका क्या है? महापुरुषों की पहचान कैसे की जाए? उत्तर दिया बाबा महाराज ने, महापुरुष की पहचान और भगवान की पहचान एक ही है। महापुरुष की और भगवान की पहचान दोनों की एक ही होती है। काम क्रोधाद युक्त मनुष्य तो महापुरुष हो ही नहीं सकता। काम क्रोधादिक जितने विकार हैं, अर्थात विकार युक्त पुरुष तो कभी महापुरुष हो नहीं सकता। भगवान की पूर्ण पहचान होने से महापुरुष की पहचान होती है। उनके आहार से, उनके व्यवहार से, उनके विचार से, उनके स्वभाव से, उनकी वृत्ति से, उनके आचरण से, उनकी रहनी से, उनकी वेशभूषा से, उनकी सादगी से, उनकी सरलता से महापुरुष की पहचान होती है। अब अगला प्रश्न है, बाबा उनके पहचानने का सरल उपाय क्या है? पूज्य बाबा ने उत्तर दिया, मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य उपाय समझा है। मान का मतलब संत की तो चले क्या, संसार में किसी भी जीव से, किसी भी प्राणी से जो मान सम्मान नहीं चाहता हो और दूसरों को स्वयं मान देता हो, सबहि मानप्रद आप अमानी। किसी भी परिस्थिति से, किसी भी उथल पुथल से कोई तुम्हारा कितना भी अपमान करे, तुम्हें कितना भी उल्टा सीधा कहे, लेकिन तुम्हें क्रोध नहीं आए, उसके प्रति जो है दया का भाव ही चित्त में आंदोलित होता रहे। और तीसरा धन, इन तीनों का त्याग, मान सम्मान, क्रोध और धन का त्याग ही मैंने मुख्य समझा है, क्योंकि धन भी एक मद देता है। जिसके पास धन होता है, धन की गुमक होती है भीतर, उसे
उसका मद होता है, नशा होता है, और धन के नशे में वो भयंकर क्रोधी भी हो जाता है, मान सम्मान भी चाहता है और दूसरों को मान देना नहीं चाहता। कोई भले होगा ऐसा धनिक जो दूसरों को सम्मानित करना चाहेगा। अधिकतर धनवान लोग दूसरों को जो सम्मानित करते हैं वो भी इसलिए सम्मानित करते हैं कि इससे इसके द्वारा ये बड़ा आदमी है, हमको भी किसी मंच पर बड़ा सम्मान प्राप्त होगा, समाज में हमारी प्रतिष्ठा सुरक्षित होगी। तो इसीलिए धन के मद का त्याग ये परम आवश्यक है। मैंने इसका मुख्य उपाय समझा है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, ना धन होगा और न उसका मद होगा। हम पहले भी अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के जीवन चरित्र के किसी प्रसंग में ये बोल चुके हैं। कागभूषण जी उत्तरकांड में गरुड़ जी को समझा रहे हैं, जब अयोध्या में उन्होंने जन्मत भयो शूद्र तनु पाई, शूद्र योनि में जन्म लिया था, अपनी घटना स्वयं की बता रहे हैं। तो लिख रहे हैं कि धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दंभ विशाला, यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी, अब जाना में अवध प्रभावा, निगमागम पुराण जस गावा। तो धन के साथ पहले धन आया, शब्दों पे ध्यान देना। चौपाई में गोस्वामी जी की जो चौपाइयाँ हैं मूल मंत्र हैं, और पहला शब्द प्रश्न है तो उससे अगला शब्द उसका उत्तर है, वहीं की वहीं। धन के आते ही पहले धन आता है, धन आता है उसके बाद क्या आता है, बोले धन मद, फिर उसका मद आता है, मदांध होता है व्यक्ति। बोले मत्त, जब मदांध होता है तो उन्मत्त हो जाता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनाता है सबको, और ये भावना रखता है कि सब मेरे जूते के नीचे रहें, मेरी बात को आदर दिया जाए समाज में, दूसरे को नहीं। तो धन के बाद मद आता है और मद के बाद उन्मत्तता आती है, धन मद मत्त। बोले परम बाचाला, बाचाल नहीं, बकर 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 पटर 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 पटर, चारों तरफ वो बोलता ही रहता है, फिरता रहता है। इस भ्रांस में कि लोग मेरी बात को ध्यान दें, मेरी बात का आदर करें, मुझे सुने, वो परम बाचाल हो जाता है। धन मद मत्त परम बाचाला, और फिर बोले उग्र बुद्धि, बुद्धि टेढ़ी हो जाती है, कोई कुछ कहे उससे मिनट से पहले आग बबूला हो जाता है। उग्र बुद्धि, हर बात का टेढ़ा अर्थ लगाता है, टेढ़ा ही टेढ़ा चलता है सबसे। बोले उर दंभ विशाला, और हृदय में दंभ बहुत था, भीतर से है कुछ नहीं, लेकिन शो ज्यादा करेगा, दिखावा ज्यादा करेगा, पाखंड ज्यादा करेगा। तो ये पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं धन के ये दोष हैं, धन मद मत्त परम वाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, ये धन के दोष हैं। और जिसमें ये दोष भरे होंगे वो कभी संत महापुरुषों में आदर करेगा? उसका खुद का संत होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन दूसरे संत महापुरुषों को भी वो सम्मानित नहीं करेगा, वो संतों से भी आदर चाहेगा। तो ऐसा मान क्रोध और धन का त्याग ही मैंने इसमें मुख्यतया साधन समझा है, ऐसा बाबा महाराज कह रहे हैं। संत के पहचानने में सरल उपाय क्या है? बोले जिसे मान न हो, क्रोध न हो और धन जिसके पास न हो, जो धन लेता नहीं, धन संग्रह की भावना जिसमें न हो, देने पर भी धन नहीं स्वीकारता हो, खुद की संग्रह की भावना तो दूर, किसी के बार बार आग्रह पर भी नहीं स्वीकारता हो, इन तीनों का त्याग जो कर दे वही महापुरुष की पहचान समझनी चाहिए। इनका त्याग ऊपरी बात है, ये चीज़ें ऊपर से संत के व्यवहार में जीवन में दिखाई दे रही हों,
जो संत की पहचान के उपाय बता रहे हैं कि संत कैसे पहचाना जाता है। इनका त्याग होने से कामादिक विकार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। महापुरुषों में कोई विरक्त और कोई गृहस्थ भी होते हैं। गृहस्थ में रह के भी इन चीजों से ऊपर उठे हुए भी होते हैं। गृहस्थ महापुरुष अन्यायोपार्जित धन के त्यागी होते हैं। विरक्त जो महापुरुष होते हैं वो तो धन मात्र से दूर रहते हैं, लेकिन गृहस्थ जो होते हैं अपने परिश्रम की कमाई के धन को संग्रह रखते हैं और अन्यायोपार्जन जो धन होता है, अन्याय की कमाई से वो धन कभी संग्रह नहीं करते, वो उससे दूर रहते हैं, उसके त्यागी होते हैं। बेईमानी, झूठ, छल, कपट और किसी भी उससे छल फरेब से वो धन कमाना नहीं चाहते। भले ही भूखा रहना स्वीकार है, लेकिन इससे दूर है, तो वो सर्वथा त्यागी होते हैं। मान और क्रोध का त्याग दोनों ही में होता है, गृहस्थ में भी और विरक्त में भी। ये सरल उपाय है महापुरुष की पहचान का। अब अगला प्रश्न करते हैं भैया, बाबा महापुरुषों के काम क्रोध रहते हैं या नहीं? महापुरुषों में काम क्रोध रहते हैं या नहीं? उत्तर दे रहे हैं प्यारे, लेश मात्र भी काम क्रोध नहीं रहते। उनमें काम क्रोधादि का अत्यंत अभाव होता है, पर दूसरे पुरुषों को उनमें इनका आभास दिख सकता है। सामने वालों को इनमें काम क्रोधादि दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सच बात यह है कि इनमें लेश मात्र भी काम क्रोधादि विकार नहीं होते। उनमें काम क्रोधादि क्यों नहीं रहते? इसीलिए कि वे संपूर्ण विश्व को भगवान की लीला तथा भगवत रूप ही देखते